Good morning to everyone. Now this topic is ecology and environment. अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट की हम लोग बात करेंगे तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्या होता है कि जिसमें जो भी ऑर्गेनिक होते हैं, इंटरसिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप जो होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट की भी क्या रिलेशनशिप होती है, यानी पौधों का रिलेशनशिप जीव से, जीव का रिलेशनशिप पौधों का रिलेशनशिप, फिर हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट की। तो द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिक और इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट में करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्म ऑफ इकोलॉजी। टर्म ऑफ इकोलॉजी विक्टर साहब आए एंड मैथन ने बताया। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि टर्म ऑफ इकोसिस्टम किसने किया, इकोसिस्टम को ये डांसले साहब ने। देन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन आए, फादर ऑफ इकोलॉजी साहब ने आए। इन्होंने भी दिया स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप, यानी जो स्पेसिफिक एरिया है उसका रिलेशनशिप किस तरह से होता है इसके बारे में बताया। फिर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात की जाए तो आर.डी. मिश्रा साहब ने इंडियन इकोलॉजी की बात की तो आर.डी. मिश्रा साहब का पूरा नाम क्या है, रामदेव मिश्रा। पूरा नाम क्या है इनका, रामदेव मिश्रा। फिर हम लोग बात करते हैं कि फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी की हम लोग बात करें तो प्लांट इकोलॉजी कौन है, प्लांट इकोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फादर ऑफ विल्कोन। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड, इसका कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड का दिया। इसके बाद होटल साहब आ गए। होटल साहब ने बताया कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, होटल साहब ने बताया कि जो इकोलॉजी होगी उसका स्टडी जो हम करेंगे किसके आधार पर करेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और किसके आधार पर करेंगे, फंक्शन के आधार पर करेंगे। जैसे हम लोग और क्या करेंगे, प्रकृति के आधार, यानी जो भी संरचना होगी, जो भी कार्य होगा इसके आधार पर करेंगे, हम प्रकृति के आधार पर करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे स्कॉटर एंड किलरनर, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एटोलॉजी एंड जियोलॉजी। ठीक है, देन हम बात करेंगे इवार्ड एंड विलियम। इवार्ड एंड विलियम ने क्या बताया कि पॉपुलाइज टर्म बायोडायवर्सिटी, जो पॉपुलेशन होगा पॉपुलाइज टर्म किसमें बढ़ेगा, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगा, यानी जैव विविधता में इसका टर्म बढ़ेगा। देन ये जैव विविधता जो होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगी। देन इसी के साथ आता है जहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी उसने क्या मेयर साहब ने दिया, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, हार्ट पार्ट कहेंगे। जहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन प्लांट बॉडी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी। और फिर आ गए रोशन साहब आए, रोशन साहब ने टर्म ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसके बाद फिर बात हम लोग करेंगे कि एयर एंड डेथ, एयर एंड डेथ की बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने भी क्या बताया है, ओजोन डे, ओजोन डे जो होगा वो किसमें आएगा, then what environmental फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब लागू हुआ, 1980 में हुआ। एंड रैमसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1978 को हुआ। बायोडायवर्सिटी की बात करें एक्ट कब लागू हुआ, 2002 में लागू हुआ। देन अर्थ समिट किसमें हुआ, 1992 में हुआ। वर्ल्ड समिट किसमें हुआ, 2002 में हुआ। अब इसकी बात करेंगे भोपाल गैस जो ट्रेजरी हुई, भोपाल गैस ट्रेजरी कब हुई, 2 एंड 3 दिसंबर 1984। इसके बाद फिर किसने यूरिया मैनेजमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किसने किया, ये जैन बॉयल स्टैब ने एक कब दिए, 26 अप्रैल 1960 में। और फिर इसके बाद इन्होंने जो बायोडायवर्सिटी एक्ट लागू हुआ
की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि सी थॉट जो होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ टॉलरेंस। सी थॉट क्या होगा, लॉ ऑफ टॉलरेंस होगा, लॉ ऑफ टॉलरेंस होगा। लॉ ऑफ टॉलरेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, लॉ ऑफ टॉलरेंस की ये सी थॉट लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसके बाद जो